15 शाबान की इस्लाम में हैसियत क्या है, उसका 2 मिनट में मैं खुलासा पेश कर देता हूं। पहली बात, कब्रिस्तान जाना किसी सही हदीस से साबित नहीं है। एक रिवायत है, इस सनद के लिहाज से इंतहाई कमजोर, और अगर मान लिया जाए तो जिंदगी में एक दफा हमारे यहाँ हर साल जाया जाता है, और वो भी नबी चुपके से गए, हमारे यहाँ जत्थों की शक्ल में जाया जाता है। तो ये सारी बिदात हैं। समझ में आ रही है बात? एक तो वो हदीस इंतहाई कमजोर है सनद के लिहाज से, उससे शरई मसला साबित नहीं होता। लिहाजा हमारी राय यही है कि 15 शाबान को कब्रिस्तान सवाब समझ के जाना बिदत अमल है, और सवाब समझे बगैर जाना बिदत की ताईद है। तो ना जाए कब्रिस्तान। समझते हो? नहीं आ रही भाई, इनको रहने दो। मैं गला पागलों की तरह फाड़ रहा हूं। मैं 3 दिन से बयानात करते करते ना गला बैठ गया मुझे। तो 15 शाबान को आपको कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। कोई बोले ये मुफ्ती साहब नया दीन लिया है। नया दीन नहीं भाई, जितने भी 1400 साल से जो बिदत से पाक दीन है वो यही है। क्यों? कोई सही हदीस मौजूद ही नहीं है, इंतहाई कमजोर हदीस है, और जिंदगी में एक बार वाली है। सहाबा से वो भी साबित नहीं है, और वो भी चुपके से गए। आप जत्तों की जगह में जा रहे हो, तो या तो ये बिदत है या बिदत की ताईद है। तो आप कब्रिस्तान फिर चुप हो जाते हैं। यार नहीं जाओ यार, किसी और दिन चले जाओ कब्रिस्तान। वैसे भी इन 15 शाबान को कब्रिस्तान में जो मेले ठेले और अंटियां बन सज के आई हुई होती हैं ना, मुर्दे फितनों में पड़ जाते हैं। मुर्दे कहते हैं मरे क्यों यार, इतना अच्छा माहौल है बाहर का। तो आजकल तो अंटियां ऐसे मेकअप करके और दुपट्टे, और फिर बंदे भी तैयार होके, एक एंटरटेनमेंट है वो। तो कब्रिस्तान थोड़ी रहा है जो पहले हुआ करते थे। तो आजकल तो वैसे भी जाना जायज नहीं है। दूसरा काम, इस रात को लोग कहते हैं नहाओ धो और त्योहार है। तो त्योहार इस्लाम में दिन में होते हैं, रातों में। ईसाइयों के, हिंदुओं के त्योहार हो सकते हैं, मुसलमानों के त्योहार दिन की रोशनी में होते हैं, रात के अंधेरों में बोलो ना नहीं हो। 15 शाबान की इस्लाम में हैसियत क्या है, उसका 2 मिनट में मैं खुलासा पेश कर देता हूं। पहली बात, कब्रिस्तान जाना किसी सही हदीस से साबित नहीं है। एक रिवायत है, इस सनद के लिहाज से इंतहाई कमजोर, और अगर मान लिया जाए तो जिंदगी में एक दफा हमारे यहाँ हर साल जाया जाता है, और वो भी नबी चुपके से गए, हमारे यहाँ जत्थों की शक्ल में जाया जाता है। तो ये सारी बिदात हैं। समझ में आ रही है बात? एक तो वो हदीस इंतहाई कमजोर है सनद के लिहाज से, उससे शरई मसला साबित नहीं होता। लिहाजा हमारी राय यही है कि 15 शाबान को कब्रिस्तान सवाब समझ के जाना बिदत अमल है, और सवाब समझे बगैर जाना बिदत की ताईद है। तो ना जाए कब्रिस्तान। समझते हो? नहीं आ रही भाई, इनको रहने दो। मैं गला पागलों की तरह फाड़ रहा हूं। मैं 3 दिन से बयानात करते करते ना गला बैठ गया मुझे। तो 15 शाबान को आपको कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। कोई बोले ये मुफ्ती साहब नया दीन लिया है। नया दीन नहीं भाई, जितने भी 1400 साल से जो बिदत से पाक दीन है वो यही है। क्यों? कोई सही हदीस मौजूद ही नहीं है, इंतहाई कमजोर हदीस है, और जिंदगी में एक बार वाली है। सहाबा से वो भी साबित नहीं है, और वो भी चुपके से गए। आप जत्तों की जगह में जा रहे हो, तो या तो ये बिदत है या बिदत की ताईद है। तो आप कब्रिस्तान फिर चुप हो जाते हैं। यार नहीं जाओ यार, किसी और दिन चले जाओ कब्रिस्तान। वैसे भी इन 15 शाबान को कब्रिस्तान में जो मेले ठेले और अंटियां बन सज के आई हुई होती हैं ना, मुर्दे फितनों में पड़ जाते हैं। मुर्दे कहते हैं मरे क्यों यार, इतना अच्छा माहौल है बाहर का। तो आजकल तो अंटियां ऐसे मेकअप करके और दुपट्टे, और फिर बंदे भी तैयार होके, एक एंटरटेनमेंट है वो। तो कब्रिस्तान थोड़ी रहा है जो पहले हुआ करते थे। तो आजकल तो वैसे भी जाना जायज नहीं है। दूसरा काम, इस रात को लोग कहते हैं नहाओ धो और त्योहार है। तो त्योहार इस्लाम में दिन में होते हैं, रातों में। ईसाइयों के, हिंदुओं के त्योहार हो सकते हैं, मुसलमानों के त्योहार दिन की रोशनी में होते हैं, रात के अंधेरों में बोलो ना नहीं। क्या खवातीन अजान से पहले नमाज पढ़ सकती हैं? जी हाँ, जब वक्त दाखिल हो जाए तो नमाज पढ़ी जा सकती है, चाहे अजान ना भी हुई हो।